नमस्ते मित्रों, अगले सवाल हमें यह बताइए, प्राणायाम से ही संबंधित आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि यह सकल समस्त प्राणायाम श्रृंखला रखा गया है हमारे दर्शकों के लिए और आप अतिथि के रूप में हैं, तो आप यह बताइए कि प्राणायाम किस प्रकार हमारे श्वास पर नियंत्रण तो करता ही है और इसके साथ ही कई त्रुटियां रह जाती हैं हमारी श्वसन प्रक्रिया में, उसमें भी सुधार लाता है और इसके साथ ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति में भी वृद्धि लाता है। यह सारे काम किस तरह से प्राणायाम कर पाता है और यह किस तरह से हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए मददगार साबित होता है, इसे आप बताएं। तो आपके इस सवाल के जवाब में मैं यह बोलना चाहूंगा कि यह किस प्रकार, यानी कि प्राणायाम किस तरह से हमें नियंत्रण करता है श्वास को और इसके साथ ही त्रुटिपूर्ण, हम कई बार ढंग से सांस नहीं ले पाते हैं, इसमें भी सुधार लाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी बढ़ाता है। हम जैसा जान रहे हैं कि प्राण शरीर में कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से कार्य करता है और हमारा शरीर विधान शास्त्र की सहायता से प्राणायाम क्रिया की व्याख्या की जा सकती है। वह शरीर के भीतर एक प्रकार की एक मुखी गति पैदा कर देती है और श्वास प्रश्वास केंद्र पर आधिपत्य करके शरीर के अन्यान्य केंद्रों को भी शामिल कर लेती है। यहां पर प्राणायाम का लक्ष्य मूलाधार में कुंडलाकार में अवस्थित कुंडलिनी शक्ति को उद्बुद्ध करना, यानी कि उत्थान करना होता है। प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं का वास्तविक उद्देश्य भी यही है मित्रों। हमें पहले फेफड़े की गति पर विजय पाने की चेष्टा करनी चाहिए और कुछ वर्षों के अभ्यास के बाद, यह सब कर सकने के बाद हम सूक्ष्मतर गतियों को भी वश में ला सकेंगे। तो इस प्रकार प्राणायाम हमारे श्वास पर नियंत्रण करता है। बाद में आगे चलकर सभी प्रकार की त्रुटिपूर्ण श्वसन विधि जो होती है, जिसमें कि हम शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं, जिसके कारण ब्रेथलेसनेस भी हो जाती है, इसमें सुधार लाता है और इसके साथ ही हमारे संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं तक, ऊतकों तक ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में आपूर्ति करता है और आपूर्ति में वृद्धि करने में भी मददगार होता है। नमस्ते मित्रों, अगला सवाल मेरा यह होगा कि प्राणायाम के कितने प्रकार हैं। आप यह बताइए कि प्राणायाम कितने प्रकार के हैं, वो कौन कौन से हैं, कितने संख्या में हैं और क्या आप आगे चलकर इसके विशेष आप बताने जा रहे हैं, यह भी बताइए। पूछा कि प्राणायाम कितने प्रकार के हैं, तो प्राणायाम जैसा हम सब अभ्यास करते हैं 30-35 प्रकार के हैं, पर यहां मैं कुछ मुख्य प्राणायाम ही आपके लिए गिनाने जा रहा हूं जो कि हम आम लोग को करना चाहिए। तो एक एक करके मैं अभी नाम बता रहा हूं। इसी श्रृंखला में आप आगे चलकर देखेंगे मैं इसका अभ्यास भी कैसे करते हैं, इसकी विधि बताऊंगा, इसके लाभ बताऊंगा, इसकी क्या सीमाएं हैं, कंट्राइंडिकेशंस हैं, ये सब बातें भी हम आगे चल के बात करेंगे। तत्काल आप अपना परिचय इनके प्रकार क्या क्या हैं उनसे करा लीजिए। तो पहला मैं बोलना चाहूंगा भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम जो कि एक क्रिया है लेकिन लोग प्राणायाम कहा करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम जहां कि हम ओम चैंटिंग करते हैं, प्रणव प्राणायाम जहां मन में ही ओम चैंटिंग करते हैं, बगैर ध्वनि के करते हैं, अग्निसार क्रिया है, उज्जाई प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है जो हमें कूलिंग देता है, इसके साथ ही शीतली प्राणायाम है, यह भी हमें कूलिंग देता है, और चंद्रभेदी प्राणायाम है। ये सब बिल्कुल बेसिक है जो हमें कूलिंग के लिए यूज होते हैं। तो यह कुछ प्रकार हैं। नमस्ते मित्रों, अगला सवाल है आपसे
कि प्राणायाम के दौरान हमारी मनोदशा, मनोभावना, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, विशेषकर तब जब हम सांस खींचते होते हैं यानी कि इनहेल करते रहते हैं, और जब सांस छोड़ते रहते हैं यानी कि प्रश्वास करते रहते हैं, एक्सहेल करते रहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए हमारे एटीट्यूड, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए इनके जवाब के रूप में कि हमारी वो कौन सी मनोदशा होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। तो आप जानिए कि जब हम श्वास खींचते हैं तो हमारा भावना यह होना चाहिए कि हम प्राण शक्ति एवं श्रेष्ठता इस श्वास के साथ अंदर हम खींच रहे हैं, और जब श्वास छोड़ते होते हैं यानी कि एक्सहेल करते होते हैं तो हमें यह भावना करना है कि हमारे सारे दुर्गुण यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सारे पांचों दुर्गुण, सारी दुष्प्रवृत्तियां, हमारे बुरे विचार इस प्रश्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। हम सांस जब भी लेते हैं तो सिर्फ हवा नहीं खींचते हैं, उसके साथ ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को उसमें खींचते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ सांस खींचने से ऐसा कैसा होगा। हम जो भी सांस फेफड़ों में खींचते हैं वो सिर्फ सांस नहीं है, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सम्मिलित है। जो सांस हमारे पूरे शरीर को चलायमान बनाने के लिए आवश्यक है, वही हमारे शरीर को दुरुस्त रखने के लिए भी ताकत देती है। इस जगत का कारण स्वरूप अनंत सर्वव्यापी मूल पदार्थ है। प्राण भी उसी तरह जगत की उत्पत्ति का कारण स्वरूपा अनंत सर्वव्यापी विक्षेपकारी शक्ति है। नमस्ते मित्रों, सवाल मेरा यह होगा कि जीवन शक्ति या प्राण शक्ति क्या है? इस जीवनी शक्ति और प्राण शक्ति क्या अलग अलग है या एक ही है? अगर इसमें भेद है तो भेद बताएं, परिभाषा है तो परिभाषा बताएं, ताकि हमारे दर्शक इसका लाभ उठा सकें। आपने पूछा कि जीवनी शक्ति या प्राण शक्ति क्या है, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि सामान्य रूप से प्राणायाम की परिभाषा श्वास पर नियंत्रण के रूप में की जाती है। हालांकि अभ्यासों की दृष्टि से यह व्याख्या सही हो सकती है क्योंकि ऐसा ही है, लेकिन यह प्राणायाम के संपूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं कर पाती है। प्राणायाम शब्द जैसा कि हमने देख चुका कि दो पदों प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति या प्राण शक्ति। यह वह शक्ति है जो समस्त सजीव और निर्जीव पदार्थ में विद्वान होते हैं। श्वास द्वारा ली जाने वाली वायु से इसका घनिष्ठ संबंध है, फिर भी यह वायु या ऑक्सीजन से कहीं अधिक सूक्ष्म है। इसीलिए प्राणायाम को फेफड़ों में अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए किया जाने वाला श्वसन व्यायाम हमें नहीं समझना चाहिए। प्राणायाम में श्वसन का उपयोग प्राणमय कोश की नाड़ियों में प्राण प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। प्राणायाम श्वसन क्रिया के माध्यम से मानव संरचना के स्थूल एवं सूक्ष्म स्तरों से निहित सभी प्रकार के प्राणों को संचालित व नियंत्रित करता है। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव मन व शरीर पर भी पड़ता है। यम शब्द का अर्थ नियंत्रण होता है और इसका उपयोग विविध नियमों या आचरणों को निर्दिष्ट कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। लेकिन प्राणायाम शब्द के निर्माण के लिए प्राण में यम शब्द नहीं जोड़ा गया है। शुद्ध शब्द आयाम है, जिसका निहितार्थ यम शब्द से और भी ज्यादा
गूढ़ है। आयाम का अर्थ होता है विस्तार या प्रसार। इस प्रकार प्राणायाम शब्द का अर्थ प्राण के आयाम का विस्तार या प्रसार होता है। नमस्ते मित्रों, अगला सवाल मेरा आपसे यह होगा कि प्राणायाम साधना की प्रारंभ में कैसे वो कौन सी क्रिया किया जाए, यानी कि अगर हमें प्राणायाम करना ही है तो सबसे पहले क्या करें, इससे पहले हमें क्या करना है, इसके बारे में हमें विस्तार में बताएं। आपने पूछा कि प्राणायाम साधना की प्रारंभ कैसे की जाए, शुरुआत कैसे की जाए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आसनों के बाद, आप क्रम की बात जब मैं करूंगा बताऊंगा कि आसन के बाद हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, और प्राणायाम के बाद ध्यान का करते हैं, जो कि अष्टांग में या चौथे नंबर पर आता है प्राणायाम। प्राणायाम की तकनीकें ऐसी विधियां हमें प्रदान करती हैं जिसके द्वारा हमें जीवनी शक्ति को हम सक्रिय और नियमित बना सकते हैं, और अपनी सामान्य सीमाओं से परे जाकर स्पंदनशील ऊर्जा की उच्च अवस्था को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस देह यंत्र का असामंजस्य भाव मिसलाइन हो जाते हैं, भाव को ही दूर करने के लिए एक निर्दिष्ट परिमाण में हम सांस भीतर लेते हैं और निर्दिष्ट परिमाण में ही सांस बाहर छोड़ते हैं, और कुछ ही सप्ताह के सफल अभ्यास के बाद सांस खींचने और छोड़ने के समय हमें ओंकार या कोई और मंत्र का भी, आप पवित्र शब्द का मन ही मन उच्चारण कर सकते हैं। हमें चिंतन इस दौरान यह करना होता है कि यह शब्द श्वसन के साथ तालबद्ध रूप में, लयबद्ध रूप में, रिदमिक एलाइन होते हुए ही भीतर आ रहा है और जा रहा है। जब भी हम सांस ले रहे हैं तो उसके साथ ही एक बार ओम बोलना है, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो उसके साथ भी एक बार ओम बोल रहे हैं। यानी कि जितना देर तक इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल, कंप्लीट यह लयबद्ध होना चाहिए। ऐसा करने पर हमारे संपूर्ण शरीर क्रमशः मानो साम्य भाव धारण करता जा रहा है, ऐसा हमें महसूस होने लगता है।